अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल, अब ये सवाल मेरे दोस्तों ने मुझसे किया है, बहुत सारे जानने वालों ने भी ये सवाल मुझसे किया है कि हम बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कैसे इफेक्टिवली किताब को पढ़ें। लाइक फॉर सपोज हम पढ़ तो लेते हैं किताब लेकिन हमें समझ नहीं लगती कि जो बुक है वो प्रॉपरली हमें बोलना क्या चाहिए। अब बहुत सारे वेज हैं बुक रीडिंग करने के, और इफेक्टिव बुक रीडिंग के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। अब एक वे है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं। ये तरीका मैंने कहीं से आप कह सकते हैं कि मैंने किसी की नकल नहीं की या मैंने किसी और को देख के मैंने ये वे अप्लाई नहीं किया। बस मैंने स्टार्ट की थी जब बुक रीडिंग, तो मैं भी नॉर्मली लोगों की तरह बुक्स पढ़ता था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने कुछ चीजें अपनी बुक रीडिंग के साथ मैंने ऐड अप कर दी, जिसकी वजह से बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब यकीनन आप सामने देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक बुक पड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ 4 और किताब भी पड़े हुए हैं। आप परेशान ना हो इनको देखकर, बहुत ही सिंपल सा वे है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप इसको फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपको इसका फायदा नजर आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि बुक रीडिंग इफेक्टिवली कैसे की जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब ये जो बुक है अली बाबा द हाउस दैट जैक मा बिल्ट, ये किताब मैंने आज ही कंप्लीट की है। अब इसका रिव्यू जो है वो हम कुछ टाइम बाद लाएंगे। आज मैं इस बुक को सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लाया हूँ कि हम इफेक्टिवली बुक रीडिंग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ उसमें स्टेप 1 जो मेरा रहता है, उसके हिसाब से मैं जब भी बुक रीडिंग करता हूँ अपने साथ मैं एक पेंसिल लाजमी रखता हूँ। अब इस पेंसिल का यूज़ क्या है ये हमारे स्टेप 1 में आता है। हम सबको पता है कि कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर, जो मोस्टली बुक्स होती हैं, अगर हम स्टोरी बुक्स को साइड पे रखें, जो मेनली दूसरे जॉनरा के बुक्स होते हैं, उनमें आपको चैप्टर्स मिलते हैं। अब जैसे इस बुक में 12 चैप्टर्स थे, तो मैंने क्या किया कि हर चैप्टर को जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं उनमें से जो भी मुश्किल वर्ड्स होते हैं या जो मेन पैराग्राफ्स होते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ पेंसिल से। आप देख सकते हैं ये कुछ आपको पैराग्राफ्स जो हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट लाइंस वो अंडरलाइंड मिलेंगी। उसके अलावा जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो भी आपको अंडरलाइंड मिलेंगे। अब इनका ये है स्टेप 1। अब आपके हिसाब से हर किसी के अलग वेरी करता है कि कोई 1 गो में 10 पेजेस पढ़ लेता है, 15 पेजेस पढ़ लेता है। जो पुराना रीडर है वो पूरा एक चैप्टर भी पढ़ लेता है। अब फॉर सपोज इस बुक में एवरेज एक चैप्टर 20 पेजेस का था, जो कि मैंने कंप्लीटली पढ़ लिया। उसमें से जो मेन जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया और मेजर पैराग्राफ्स को भी अंडरलाइन मैंने कर लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। ये मैंने पूरी बुक में ऐसे ही फॉलो किया है। अब जो सेकंड स्टेप आता है वो मेरी आदत रहती है कि मैं जो मुश्किल और अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं उनको मैं आप किसी भी वोकेबलरी का बुक आप उठा सकते हैं साथ में। जैसे फॉर सपोज मेरे पास ये एक बुक है जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का वोकेबलरी बुक। अब मैं क्या करता हूँ कि रोज़ कोई भी 2 वर्ड्स पिक करता हूँ बुक से, उनकी माना देखता हूँ और उनको मैं एक रजिस्टर में लिख लेता हूँ, उसकी माना के साथ, उसकी मीनिंग के साथ, और उसके कुछ सेंटेंसेस बना लेता हूँ। वोकेबलरी याद करने की अलग एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप बुक को इफेक्टिवली रीड कैसे कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेकंड स्टेप, जिसमें आपने वोकेबलरी के 1 या 2 वर्ड्स, या वैसे उमूमन लोग 5 वर्ड्स भी याद करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एवरेज अपनी पेस बताई है। उसके बाद थर्ड स्टेप मेरा रहता है, आपको मोस्टली बुक्स में कभी कोई कोट्स मिल जाते हैं। फॉर सपोज
हम यहाँ पे देखें तो इस बुक के स्टार्टिंग में एक कोट लिखा हुआ है जो कि जैक मा का है। अब ऐसे ही बहुत सारे कोट्स मुझे इस बुक में नज़र आए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो नज़र आते जाएंगे। तो मेरा जो थर्ड स्टेप रहता है वो मैं क्या करता हूँ कि जो भी कोट्स होते हैं, फेमस कोट्स, वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। अब इसका यूज़ ये रहता है कि ये जब कोट्स आपके पास होते हैं तो आप कहीं भी किसी भी गैदरिंग में बैठेंगे तो आपके पास एक अच्छा मवाद होगा बात करने के लिए। ये थर्ड स्टेप जब मैं पास कर लेता हूँ तो फोर्थ स्टेप जो मेरा रहता है वो मैं क्या करता हूँ, हर एक चैप्टर जो मैं बुक में से पढ़ता हूँ उसकी छोटी सी समरी लिख लेता हूँ। अब अगर हम इस बुक का देखें जो कि है अली बाबा, ये एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अब बुक 13 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस रजिस्टर में मैंने पीछे 12 बुक्स के समरीज मैंने लिखी हुई हैं। ये मेरा 13th बुक है जिसकी मैं समरी लिख रहा हूँ। अब जैसे कि आपने देखा कि इस बुक में 12 चैप्टर्स थे, तो हर चैप्टर की मैंने अलग अलग समरीज इसमें नोट डाउन की हुई हैं। जब आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जब आप एक समरी लिख लेते हैं, आप फॉर सपोज आपने चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के फ़ौरन बाद आप अपने वर्ड्स में या जो कि आपने पैराग्राफ्स अंडरलाइन किए थे उसकी हेल्प से आप एक पेज की समरी लिख लेते हैं। तो जब आप इसको बाद में कभी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ रिकॉल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 स्टेप्स जिसके थ्रू आप इफेक्टिवली बुक रीडिंग कर सकते हैं। हम फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था कि जब भी आप बुक पढ़ें यू हैव टू अंडरलाइन द मेन पैराग्राफ्स एंड द डिफिकल्ट वर्ड्स। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, जो हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया था उनमें से 2, 4, 5 वर्ड्स डेली हमने वोकैबुलरी बुक के थ्रू या किसी डिक्शनरी के थ्रू हमने उनको नोट करने हैं और उनको याद करने की कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था कि हमें जो भी बुक में से कोट्स मिले हमें उनको डिनोट करना है और किसी रजिस्टर में या किसी कॉपी में उनको लिख लेना है। फोर्थ स्टेप हमारा क्या था कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ा है बुक में उसकी हमने छोटी सी एक प्रिसाइज समरी कहीं पे लिख देनी है। ये चारों स्टेप्स फॉलो करने से जब आप बुक कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास वोकैबुलरी का भी आपके अंदर एक जखीरा होगा। आप जब उसकी समरी लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी और जो भी आपने पढ़ा होगा वो एक बार रिकॉल हो जाएगा और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू जो भी उसका कंटेंट है वो आप जब अपने खुद ओन वर्डिंग में आप लिखते हैं तो आपको उस बुक की ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लगती है। सो these are the 4 steps which I follow and I recommend you to follow these steps. आप ट्राई कीजिए एंड देन डू लेट मी नो कि ये स्टेप्स फॉलो करने से आपको फायदा हुआ कि नहीं। I hope this video is useful for you. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.